टीम इंडिया के कोच की विदाई, बीसीसीआई ने भी इस्तीफे पर मोहर लगाई। अब नए कोच की नई लिस्ट आई। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हैं। राहुल द्रविड़ ने जब इस्तीफा दिया था, जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके बाद गौतम गंभीर को कोच बनाया गया। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम ने एशिया कप भी जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन हार का सिलसिला भी बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन अब बीसीसीआई ने इस्तीफे पर मोहर लगा दी है और कोच को नमस्ते कह दिया है। ये दो कोच हैं जो गौतम गंभीर की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं होंगे। एक है रेयान डेस्कार्टे जो असिस्टेंट कोच थे, और एक है फील्डिंग कोच टी दिलीप, जिनका कार्यकाल तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के बाद ही खत्म हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। लेकिन अब बीसीसीआई ने दोनों के इस्तीफे को मान लिया है और अब नए कोच की तैयारी में जुटी है बीसीसीआई। असिस्टेंट कोच रेयान डेस्कार्टे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया गया और इस इस्तीफे सौंपने के बाद बीसीसीआई ने इसको मंजूर भी कर लिया। इंग्लैंड दौरे पर ही बीसीसीआई को इसकी जानकारी दे दी गई थी और रेयान डेस्कार्टे जो है अब आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर से जुड़ने वाले हैं। डेस्कार्टे 2024 से 26 तक टीम इंडिया के साथ रहे। और टी दिलीप की बात की जाए, फील्डिंग कोच, तो उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया। टी दिलीप 2021 से 2026 तक टीम के साथ रहे। नए कोच के नाम का जल्द ऐलान होगा, लेकिन जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं वो शुभदीप घोष है, जो फील्डिंग कोच की रेस में सबसे आगे चल रहे। राहुल द्रविड़ के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है, तो ऐसे में इनका नाम बहुत आगे आ रहा है। तो धीरे धीरे अब गौतम गंभीर की टीम बिखरती जा रही है, क्योंकि असिस्टेंट कोच चले गए, पहले अभिषेक नायर थे वो गए, रेयान डेस्कार्टे गए, टी दिलीप गए। तो अब अगर हम देखेंगे तो सितांशु कोटक है इनके पास, सहराज भगतुल्ले हैं इनके पास, लेकिन बाकी दो मेंबर्स जो थे वो चले गए। अब नए लोग आएंगे और चीज़ें संभालेंगे। बीसीसीआई की तरफ से जो बयान आया है उसमें बीसीसीआई के सचिव का कहना है कि सहायक कोच डेस्कार्टे का टीम के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 10 जून को समाप्त हो गया था, तो वहीं 1 साल का विस्तार पाने वाले फील्डिंग कोच टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट 8 जून को खत्म हो गया था। बीसीसीआई ने दोनों को भारत के ब्रिटेन दौरे के समाप्त होने तक टीम के साथ बनाए रखा, लेकिन अब उनके कॉन्ट्रैक्ट में कोई और विस्तार नहीं दिया जा रहा। चूंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो जब चीज़ें खत्म हो गई तो भैया आपको क्या रोकना, क्या सवाल उठाने की, नहीं रुको, वेट कीजिए, हम कुछ करते हैं। तो ये क्लियर कट मैसेज है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो आपका हो गया है, और 1-2 साल प्लस एक इनका एक्सटेंशन पीरियड था, सब कुछ खत्म हो चुका है और अब नमस्ते हो गई है रेयान डेस्कार्टे और टी दिलीप की। नए कोच आएंगे, नई रणनीति लाएंगे, गौतम गंभीर के साथ काम करेंगे और टीम इंडिया को संभालेंगे। तो अब देखते हैं कि बैटिंग कोच तो हमारे पास हैं, हमारे पास बॉलिंग कोच भी हैं मौर्य मौकल, हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच भी हैं सहराज भगतुल्ले। अब हमारे पास असिस्टेंट कोच नहीं है, फील्डिंग कोच नहीं है, लेकिन एक नाम बहुत आगे चल रहा है, लेकिन कुछ और भी नाम है, इसका खुलासा बीसीसीआई की तरफ से नहीं हुआ। अब देखते हैं कि असिस्टेंट कोच और फील्डिंग कोच में कौन हमें भारतीय टीम के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। शुक्रिया।